morning student. Today we will going to start our chapter 4 from history section, the Mughal Empire. In this chapter we will discuss about who were the Mughals and many Mughal empires, Babur, Humayun, Sher and Akbar. So let's start our today's chapter. The end of the The end of the Delhi Sultanate in the Battle of Panipat. So the rise of a dynasty which was to rule from 1526 till the revolt of 1857. 1526 से 1857 का जो रिवोल्ट हुआ तब तक का एक डायनेस्टी का उदय हुआ. Though the real power of this dynasty began to decline after 1707. और ये जो डायनेस्टी थी, ये जो एक युग था, उसका अंत 1707 में हुआ with the death of its last great emperor औरंगजेब. और वो डायनेस्टी कौन सी थी? मुगल डायनेस्टी थी. और उनके जो ग्रेट महान राजा औरंगजेब थे, उनके डेथ के बाद इस युग का अंत हुआ. The Mughals ruled almost over the whole of India and left behind an administration and legacy that lasted even when their rule ended. उन्होंने अपने ड्यूरिंग टाइम पीरियड, मुगल टाइम पीरियड, उन्होंने पूरे इंडिया पे अपना रूल किया था, अपना राज्य किया था. और उन्होंने अपना एडमिनिस्ट्रेशन और लेगेसी अपने पीछे, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन लेगेसी को वो छोड़ते गए थे जब तक कि उन्होंने अपना रूल एंड नहीं किया, अपने राज्य का, अपने शासन का अंत नहीं किया. Who were the Mughals? Now let's come to our topic. Who were the Mughals? The Mughals could trace their line to two great rulers of Central Asia. उन्होंने टू ग्रेट रूलर सेंट्रल एशिया के थे, उसको लाइन क्रॉस करके मुगल्स could trace their lines to two great rulers of Central Asia. They were the descendants of Genghis Khan. वो किसके वंशज थे? चंगेज खान के वंशज थे. चंगेज खान जिनकी मृत्यु 1227 में हुई थी फ्रॉम देयर मदर साइड. और वो चंगेज खान कौन थे? वो दोनों राजा के मदर साइड के वो रूलर थे. एंड ही वाज द किंग ऑफ मंगोल ट्राइब इन चाइना एंड सेंट्रल एशिया. दे वर द सक्सेसर ऑफ तैमूर. उनके वंशज कौन थे? तैमूर. वो तैमूर के सक्सेसर थे. वो तैमूर वाज डाइड इन 1404 फ्रॉम देयर फादर साइड. और तैमूर कौन थे? उनके फादर साइड के किंग मेंबर थे, तो जिनकी डेथ 1404 में हुई थी. तैमूर रूल्ड ओवर ईरान, इराक एंड मॉडर्न डे तुर्की. तैमूर कहाँ के राजा थे? ईरान, इराक, जो अभी समय तुर्क में है. तुर्की मॉडर्न इज इट्स कॉल्ड तुर्की. एंड चंगेज खान इज द रूलर ऑफ मंगोल ट्राइब इन चाइना एंड सेंट्रल एशिया. The Mughals were proud of their Timurid ancestry as he had captured Delhi in 1398. मुगल्स अपने तैमूर के वंशज थे, उस पर प्राउड करते थे. जब उन्होंने 1398 में दिल्ली को कैप्चर किया, तो they did not like to be associated with Genghis Khan because Genghis Khan was associated with massacre of thousands of people. वो तैमूर खान के वंशज के रूप में अपने आप को स्थापित करना ज़्यादा पसंद करते थे और प्राउड फील करते थे. बट वो चंगेज खान से जुड़ना नहीं चाहते थे. वो अपने आप को चंगेज खान से कनेक्ट नहीं करते थे, क्योंकि चंगेज खान बहुत सारे लोगों के मैस्कर के लिए हजारों लोगों का उन्होंने नरसंहार किया था. आफ्टर द ब्रेकअप ऑफ दिल्ली सल्तनत, इंडिया प्रेजेंटेड अ पिक्चर ऑफ टोटल पॉलिटिकल एंड सोशल डिसयूनिटी. दिल्ली सल्तनत के ब्रेकअप के बाद इंडिया, भारत में आर्थिक और सामाजिक बिखराव आ गया. डिसयूनिटी मीन्स बिखराव. उसमें एक बिखराव टाइप सामाजिक आर्थिक रूप से वो बिखर गया. बाबर वाज इनवाइटेड टू इंडिया बाय दौलत खान लोधी एंड राणा सांगा. बाबर को इनवाइट किया राणा सांगा और दौलत खान लोधी ने, द रूलर ऑफ मेवाड़ एंड द रूल ऑफ द लोधी डायनेस्टी. मेवाड़ के रूलर थे और राणा सांगा जो मेवाड़ के रूलर थे, उन्होंने लोधी डायनेस्टी का अंत करने के लिए बाबर को इंडिया बुलाया.
Both of them thought that Babur, after defeating the Lodhis, would return to Central Asia, leaving North India under their control. तो उन्हें लगा कि बाबर को बुलाने से जब वो लोधी को डिफीट कर देंगे बाबर के साथ मिलके, तब ये लोधी नॉर्थ इंडिया को छोड़ के वो अपने सेंट्रल एशिया चला जाएगा। तो इसलिए उन्होंने बाबर को कॉल किया था, इनवाइट किया था लोधी को डिफीट करने के लिए। नाउ we will discuss about the Babur during the time period. He was the ruler during time period of 1526 to 1530. Babur defeated Ibrahim Lodi at the first battle of Panipat in AD 1526. 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत के बैटल में डिफीट किया। आफ्टर दिस विक्ट्री ही डिसाइडेड टू स्टे बैक इन इंडिया। इस विक्ट्री के बाद वो इंडिया में फिर से रहने के लिए उन्होंने डिसाइड किया। ही ऑक्यूपाइड दिल्ली एंड आगरा। उन्होंने दिल्ली और आगरा को ऑक्यूपाई किया। दिस एंगर्ड राणा सांगा एंड मैनी अफगान नॉवेल्स। और उनका जो ये डिसीजन था, उन्होंने राणा सांगा को और बाकी अफगान नॉवेल्स को बहुत एंगर किया, मतलब उनको ये पसंद नहीं आया। एंड मैनी दे लेड ए लार्ज आर्मी अगेंस्ट बाबर। और फिर उन्होंने क्या कि जो कुछ अफगान नॉवेल्स और राणा सांगा ने मिलकर बहुत बड़ी आर्मी बाबर के खिलाफ खड़ी की। In 1527 बाबर डिफीटेड राणा सांगा इन द बैटल ऑफ खानवा। और खानवा में उन दोनों के बीच बैटल हुआ जिसमें बाबर ने उनको डिफीट कर दिया, मतलब उनको हरा दिया। इन 1528 ही डिफीटेड राजपूत एट चंदेरी। उसके बाद बाबर ने चंदेरी में राजपूत को हराया। ही ऑल्सो डिफीटेड द अफगान नॉबल्स इन बैटल ऑफ घाघरा इन 1529। और 1529 में उन्होंने अफगान नॉबल्स को भी डिफीट किया। Later he conquered Gwalior, Dholpur and other places. He became the ruler of Punjab, Delhi and Ganga Plains and Bengal. And आगे चलते चलते उन्होंने ग्वालियर, धौलपुर एंड बाकी सारे प्लेसेस पे भी को भी कॉन्कर किया, मतलब जीता। एंड ही बिकेम द रूलर ऑफ पंजाब, दिल्ली और गंगा प्लेन्स और बंगाल, हर जगह पे उनका राज्य स्थापित हो गया। बाबर वॉज द फाउंडर ऑफ द मुगल एम्पायर इन इंडिया। So Babur is the founder of Mughal Empire in India. He was an accomplished poet and writer. एक बहुत बड़े एक परफेक्ट पोएट और राइटर भी बाबर थे। उनके पास वो मल्टी टैलेंटेड थे। His autobiography is called Tuzuk-i-Babri और बाबरनामा, in which Babur has described the physical features, climate, flora, fauna and culture of India. उन्होंने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी थी बाबरनामा तुजुक-ए-बाबरी। जिसमें उन्होंने इंडिया के फिजिकल फीचर्स एंड क्लाइमेट, फ्लोरा, फौना एंड कल्चर, इंडिया के कल्चर के बारे में उसमें वर्णन किया है। नाउ वेलकम टू अवर नेक्स्ट अवर मुगल रूलर्स हुमायूं। He ruled during the time period between 1530 to 1540 and then 1555 to 1556. Babur was succeeded by his eldest son Humayun. बाबर की डेथ के बाद उन्होंने अपने बड़े पुत्र हुमायूं को राजगद्दी सौंपी। His other son were each given a province. बाकी सारे पुत्रों को भी उन्होंने कुछ कुछ प्रांत दिए। From the beginning of his reign, हुमायूं faced many problems. बट उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित करने से पहले ही उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा। His brothers कामरान, हिंदल एंड अस्कारी were dissatisfied with the territories they had been given. उनको जो प्रोविंस दिया गया था, जो प्रांत दिया गया था, उससे वो लोग सेटिस्फाइड नहीं थे। कौन कौन? उनके जो ब्रदर थे कामरान, हिंदल और अस्कारी। एम्बिशन ऑफ कामरान weakened Humayun's cause against अफगान competitors. और जो कामरान का एम्बिशन था, उनको ये उससे सेटिस्फाइड नहीं थे। उसमें सब संघर्ष उन सब के बीच में होने लगा, जिससे कि हुमायूं का जो अफगान के खिलाफ जो कंपटीशन था, कंपटीटर्स, उसके खिलाफ उनका जो मनोबल था वो मजबूत नहीं था, उसके वो वीक होते गए उसके बारे में। बहादुर शाह द रूलर ऑफ गुजरात वॉज थ्रेटनिंग दिल्ली। गुजरात के रूलर बहादुर शाह थे जो हमेशा दिल्ली को थ्रेटन का मतलब धमकियां देते रहते थे। इन ईस्टर्न इंडिया शेरशाह एंड एम्बिशियस अफगान रूलर। और ईस्टर्न इंडिया में शेरशाह एक एम्बिशियस अफगान रूलर थे। हैड बिकम वेरी पावरफुल एंड पोस्ट थ्रेट टू दिल्ली। और वो भी दिल्ली को हमेशा बार बार थ्रेट करते रहते थे। द राइवलरी बिटवीन हुमायूं एंड शेरशाह स्टार्टेड इन 1532। दोनों के बीच में संघर्ष कब स्टार्ट हुआ? 1532 में
शेरशाह सूरी एंड हुमायूं के बीच में राइवलरी स्टार्ट हुई। हुमायूं डिफीटेड शेरशाह's आर्मी एंड कैप्चर्ड द फोर्ट ऑफ चुनार। हुमायूं ने शेरशाह को डिफीट किया और चुनार को कैप्चर किया। हुमायूं प्रोसीडेड टू गुजरात टू क्रश द रेबेलियन ऑफ बहादुर शाह एंड while Humayun was occupied with Gujarat, Sher Shah regrouped his force and defeated Humayun at Chausa in 1539। फिर से शेर शाह ने रीग्रुप बना के फिर से हुमायूं पे अटैक किया और उन्होंने चौसा में हुमायूं को डिफीट करके 1539 में डिफीट किया। ए ईयर लेटर शेर शाह अगेन डिफीटेड हुमायूं इन बैटल ऑफ कन्नौज इन 1540। 1540 में एक साल बाद फिर से शेर शाह ने हुमायूं को डिफीट किया। हुमायूं एस्केप्ड ए पर्सिया वेयर द शेर शाह ऑफ पर्सिया गेव हिम रिफ्यूज। उन्हें पर्सिया में रिफ्यूजी के रूप में रहना पड़ा एक साल। इन 1555 हुमायूं रिटर्न टू इंडिया एंड हुमायूं को एस्केप पर्सिया में एस्केप करके पकड़ के रखा गया और वहाँ रिफ्यूजी के रूप में उनको रहना पड़ा और वो 1555 में वो इंडिया में रिटर्न हुए एंड दी अगेन द टेरिटरीज विच ही हैड लॉस्ट। और उन्होंने जो टेरिटरीज लॉस की थी, जो हारी थी, वो सारी टेरिटरी उन्होंने फिर से वापस प्राप्त की। ही डाइड इन 1556 इन एन एक्सीडेंट एंड वाज सक्सीडेड बाय हिज सन अकबर। एक एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु 1556 में हुई और उसके बाद उनकी गद्दी किसने संभाली? उनके पुत्र अकबर ने। शेरशाह टाइम पीरियड ड्यूरिंग 1540 टू 1545। हुमायूं को जो डिफीट करके शेरशाह जितने साल 40 टू 45 तक जो उन्होंने रूल किया था। शेरशाह वाज द सन ऑफ द अफगान जागीरदार। हिज नेम वाज फरीद खान। वो अफगान जागीरदार के पुत्र थे, उनका नाम फरीद खान था। ही वाज गिवन द टाइटल ऑफ शेर आफ्टर द किल्ड टाइगर। उनको शेर का टाइटल दिया गया था जब उन्होंने एक टाइगर को एक लायन को उन्होंने किल किया था। शेर शाह कॉन्कर्ड ए नंबर ऑफ राजपूत स्टेट्स। उन्होंने बहुत सारे राजपूतों को डिफीट करके राजपूत स्टेट्स को कॉन्कर किया हुआ था। ही एक्सटेंड हिज एम्पायर फ्रॉम झेलम इन द वेस्ट ऑफ ब्रह्मपुत्र इन द ईस्ट एंड फ्रॉम द हिमालयस इन द नॉर्थ टू मालवा इन द साउथ। नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और साउथ तक उन्होंने अपना पूरा साम्राज्य फैलाया हुआ था। ही डिफीटेड हुमायूं एट चौसा एंड कनौज एंड ऑक्यूपाइड दिल्ली। उन्होंने चौसा और कनौज में हुमायूं को डिफीट किया, जैसे कि हम लोग आगे पढ़ चुके हैं, और उन्होंने दिल्ली को ऑक्यूपाई किया। अनफॉर्चुनेटली ही रूल्ड फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम, बट अनफॉर्चुनेटली बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए वो वहाँ पे रूल कर पाए। ही डाइड इन 1545 एंड वाज बरीड एट सासाराम। और सासाराम में उनको दफनाया गया। और 1945 में उनकी 1545 में उनकी डेथ हुई और उनको सासाराम में दफनाया गया। नाउ वी विल कम to our next Mughal Empire, Akbar. He was the great Mughal Empire. His time period is during 1556 to 1605. Akbar was only 13 years old when he ascended the throne. वो सिर्फ 13 years के थे जब उनको गद्दी संभालनी पड़ी। बैराम खान was appointed as his regent. बैराम खान को उनके सलाहकार के रूप में, उनके एक गाइड के रूप में उनको अपॉइंट किया गया। टेकिंग एडवांटेज ऑफ अकबर्स यंग एज, हेमचंद्र एलाइज हेमू, a trusted minister of Sher occupied Agra and marched towards Delhi. Bairam Khan also marched towards Delhi. The two armies met in Panipat on November 5, 1556. In the second battle of Panipat, Bairam Khan defeated Hemu. बैराम खान ने हेमू को डिफीट किया सेकंड पानीपत की वॉर में। हेमू वाज ब्रॉट एज कैप्टिव बिफोर अकबर एंड एक्जिस्टेड। अकबर regained Delhi and Agra. Bairam Khan as his regent helped Akbar conquer Punjab, जौनपुर, अजमेर एंड ग्वालियर। अकबर ने फिर से उसको रिगेन किया, फिर से उसको प्राप्त किया, और बैराम खान एज हिज रेजेंट हेल्प और उनके मदद सलाहकार के रूप में, उनके गाइड के रूप में उन्होंने उनको मदद किया और उन्होंने पंजाब, जौनपुर, अजमेर और ग्वालियर को अकबर को जीतने में हेल्प की।
अकबर्स कॉन्क्वेस्ट, उन्होंने अकबर की जीत, जो उनका जो विजय गाथा थी, उन्होंने कौन कौन से राज्यों को, कैसे उनके जीत बढ़ती चली गई, उनका साम्राज्य कैसे बढ़ता चला गया, वी विल डिस्कस इन दिस टॉपिक. By 1526, by 1560, Akbar was 18 years old and wished to rule independently. 1560 में अकबर 18 ईयर्स के हो चुके थे और अपने साम्राज्य को इंडिपेंडेंटली रूल करना चाहते थे. In order to establish himself firmly, Akbar set out to expand his empire further. He adopted two methods, direct conquest and marriage alliances. उन्होंने दो मेथड से उस चीज को स्प्रेड करना चाहा. एक तो डायरेक्ट कॉन्क्वेस्ट, डायरेक्ट जाके उस पर विजय प्राप्त करना, और मैरिज अलायंस मतलब विवाह करके उस राज्य के साथ संबंध बना. इन 1561, आदम खान डिफीटेड बस बहादुर and ruler of Malwa and annexed it to the Mughal Empire. In AD 1564, Akbar attacked Gondwana. Gondwana was annexed to the Mughal Empire. Gondwana को भी मुगल एम्पायर ने जीता. Meanwhile, Akbar suppressed the revolt of his half brother Mirza Hakim and Uzbeks. He conquered Sishodia, capital of Chittor, in 1568, defeating Rana Uday Singh in 1569. He seized Ranthambore. He had to again suppress a revolt in support of Mirza Hakim in 1579 to 80. Campaign against Rajput states. फिर अकबर ने इन सारे कॉन्कर के बाद राजपूत के अगेंस्ट उन्होंने एक कैंपेन बनाया राजपूत को हराने का. In 1562, the Raja of Ajmer, Ambar married his eldest daughter Zodabai to Akbar. 1562 में राजा अंबर के राजा ने अपनी बड़ी पुत्री का विवाह जोधाबाई का विवाह अकबर के साथ कर दिया था. द राजा हिज सन भगवान दास एंड ग्रैंडसन मानसिंह वेर लेटर गिवन सीनियर पोजीशन इन अकबर्स आर्मी. फिर उस राजा के जो बड़े बेटे थे उनको सीनियर पोजीशन अकबर के आर्मी में दी गई थी. सम राजपूत चीफ्स डिड नॉट एक्सेप्ट अकबर्स सोजनिटी. राणा प्रताप एंड मेवाड़ फॉट ए वायलेंट बैटल ऑफ रिगेन द इंडिपेंडेंस ऑफ मेवाड़. मेवाड़ की इंडिपेंडेंस के लिए फिर से राणा प्रताप ने उसके रिगेन करने के लिए, उसको फिर से प्राप्त करने, मेवाड़ की इंडिपेंडेंस को फिर से प्राप्त करने के लिए उसके खिलाफ उन्होंने बैटल स्टार्ट किया. अकबर नेक्स्ट कॉन्कर्ड रणथंभोर, गुजरात एंड किलिंजार, रणथंभोर और गुजरात को उन्होंने फिर से जीता. ही नाउ टर्न्ड हिज अटेंशन टुवर्ड्स द रिच प्रोविंस ऑफ बंगाल. बंगाल वाज एनेक्स्ड इन 1574 to 76. Akbar conquered Kashmir in the northwest in 1586. Kashmir, Bengal, all regions they conquered. Kandahar and Kabul in 1587 and Sindh in 1590. He was now able to protect his northwest frontier and increase trade between India, Central Asia and the West. India, Central Asia और West के साथ उन्होंने अपना ट्रेडिंग रिलेशन बढ़ा लिया था. Now this is the Rajput campaign. Now the Akbar's Deccan campaign. Having consolidated his empire in North India, Akbar sent his officials to persuade the rulers of Ahmednagar, Bijapur and Golconda to accept him as their ruler. नॉर्थ पे अपने आप को नॉर्थ इंडिया पे अपना कब्जा जमाते हुए उन्होंने फिर अहमदनगर, बीजापुर और गोलकोंडा के जो रूलर थे उनको अपना वहाँ के रूलर्स को उन्होंने ऑफिशियल परचेट किया. मतलब ऑफिशियली उन्होंने एक संदेश भेजा कि सारे लोग हमें अपना रूलर के रूप में, हमें अकबर को रूलर के रूप में एक्सेप्ट करें. बट दे रिफ्यूज, लेकिन उन्होंने इस चीज को रिफ्यूज कर दिया. अकबर देन वॉक्ड ए वॉर अगेंस्ट चांद बीबी द क्वीन ऑफ अहमदनगर. फिर उन्होंने अहमदनगर की जो रूलर थी चांद बीबी, उनके खिलाफ वॉर डिक्लेयर किया. सी गेव इन आफ्टर ए ब्रेव रेजिस्टेंस एंड पार्ट्स ऑफ अहमदनगर वेर एनेक्स्ड. उन्होंने उसका बहुत ही बहादुरी से मुकाबला किया. बट अहमदनगर 1596 में एनेक्स्ड हो गया. Berar was annexed in 1601. Khandes was also annexed to the
empire. Akbar's empire now stretched from Hindkus in northwest to Brahmaputra in east and from the Himalayas in north to Godavari in साउथ. अब उनका पूरा जो साम्राज्य पूरा नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ तक पूरा फैल चुका था. लास्ट ईयर ऑफ हिज रेन विटनेस रिबेलियन बाय हिज सन